नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे भोजन की। जी, अतिथि अन्नम मतलब जिससे आपका जीवन रहता है, उस अन्न के प्रति आपकी धारणा क्या होनी चाहिए और अन्न ग्रहण करते समय क्या करें, ये भी आज चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है और दिन शुक्रवार द्वितीय रात्रि को 10:34 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र सायंकाल 5:21 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:28 से 11:50 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप कोई जानकारी चाहते हो और आप का फोन हमसे ना लग पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और इन दोनों मोबाइल नंबर्स को आप अपने व्हाट्सएप पे जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जोड़ने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अपने प्रश्न सहित इस व्हाट्सएप पे भेज दें। सबसे पहले हम आपकी जन्मपत्री आपको देंगे और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। पर याद रखिए कि दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक। इसके अलावा एक और भी रास्ता है जिससे आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस पर हमें मैसेज डालना है। हमारा ईमेल एड्रेस है pstripathi9@gmail.com। इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके हॉरोस्कोप के साथ आपका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए, इस छोटी सी सूचना के बाद अब बात करते हैं भोजन की। जी, दुनिया की हर समृद्धि, हर ऊंचाई और बेहतर स्वास्थ्य के पहले जो रास्ता होता है, पहले जो माध्यम होता है, वो है भोजन। भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। भोजन मतलब पेट भरना ही नहीं, जब चाहे जब खा लिया, जब चाहे तब भूखे रह गए, ये ठीक नहीं। आजकल खान पान की बदलती प्रवृत्तियों के कारण सभी उम्र के लोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोषों से पीड़ित हो रहे हैं। भोजन से केवल भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव तन, मन और आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। अनीति यानी पाप से कमाए गए पैसे से भोजन करने वाले का मन दूषित होता है। इसे कहते हैं अतिथि अन्नम। जैसे खाओगे वैसी ही धारणा बनेगी। वहीं तले हुए मसालेदार, बासी, रुक्ष विदाही गरिष्ठ भोजन से मस्तिष्क में काम, क्रोध, तनाव जैसी वृत्तियां जन्म लेती हैं। भूख से अधिक या कम मात्रा में भोजन करने से तम रोगग्रस्त बनता है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने के नियम बताए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण तरीका है कि भोजन से पहले प्रार्थना करना, जो कि बहुत आवश्यक है। भोजन के मंत्र पाठ से शरीर के स्वास्थ्य को लाभ होता ही है, पर आपका दिमाग और आपका मन भी शांत होता है, जिससे सभी प्रकार की समृद्धियां पाई जा सकती हैं। अब भोजन जो है शरीर को और आत्मा को अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। भोजन मंत्र में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास पर जोर दिया जाता है और जो पाठ से समाप्त हो जाता है। भोजन मात्र 4 मंत्रों का समूह है। भोजन मंत्र जो संपूर्ण भोजन मंत्र बनाते हैं, पर व्यवहार में अंतिम दो मंत्र ही उच्चारण किए जाते हैं। भोजन मंत्र श्रद्धा और शांति की प्रार्थना है। जब भोजन मंत्र के पश्चात भोजन किया जाता है तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके भोजन में सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं और भोजन से पूर्व भोजन मंत्र का पाठ करना या प्रार्थना करना जरूर चाहिए। आइए अब जानते हैं इस भोजन मंत्र में क्या लिखा है। यंतु नद्या वर्षन्तु पर्जन्याः सुविप्ला औषधेयो भवन्तु अन्नवताम मोदनवताम मामक्षवताम ईशाम राजा भूयासम ओदनम मुद्रवते परमेष्ठिवा एषः यदोदनः परमायिवैनम श्रियम गमयति। मतलब होता है कि हे ईश्वर, बादल पानी बरसाते रहें, नदियां बहती रहें, औषधीय वृक्ष फले फूलें और सभी प्रकार के वृक्ष फलदायी हों। मुझे अन्न देना, दुग्ध उत्पादन करने वालों से लाभ देना, ऐसी धरती का राजा बनूं। हे ईश्वर, इस थाली में रखा हुआ भोजन आपके द्वारा प्रदत्त प्रसाद है। इस प्रसाद के भोजन से मेरा स्वास्थ्य और समृद्धि मुझे दोनों हासिल हो। तो ये वो धारणा है जिसके साथ ही हमें भोजन करना चाहिए।
मतलब भोजन विषय का विषय नहीं है, भोजन अमृत है। और भोजन को विषय की तरह अगर आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको परेशानी और रोगों की वजह बनेगा। भोजन को अगर अमृत की तरह आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका देह स्वस्थ और मन शांत होगा। चलिए, तो आपको भोजन की महत्ता समझ में आ गई। तीक्ष्ण रुक्ष विदाही यानी तीखा रूखा और बहुत स्पाइसी खाना ना खाएं, सात्विक भोजन करें और भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। आप देखेंगे इससे अहंकार और अनेक प्रकार की जो मानसिक विकृतियां हैं, इससे न केवल आप दूर होंगे बल्कि शरीर भी स्वस्थ होगा। चलिए, तो अब मूल मुद्दे पर आए। अब हमारे दर्शकों के फोन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो हम दर्शकों के फोन लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक हैं ममता जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ गुरुजी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में मालूम करना था गुरुजी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। समय सुबह आज 8:15। जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर, यूपी। क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी, इसके साथ में स्थान में शनि है, वो भी बकरी होकर के। गुरुजी इसको जो है जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या क्या क्या आएंगी और ये मतलब इसको सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अभी शादी हुई कि नहीं? नहीं गुरुजी, शादी नहीं हुई अभी। इसको कोई लड़की पसंद है? नहीं गुरुजी। कभी पसंद थी? नहीं गुरुजी, पहले थी लेकिन की नहीं है उससे। चलिए आइए देखते हैं कि बच्चे के 7वें स्थान में वक्री शनि है, क्या फल देगा। जी, केवल वक्री शनि नहीं है, बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। एक एक करके हम देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और उसकी जो राशि है वो है धनु। 7वें स्थान में वक्री शनि है, लग्न में मंगल है और 12वें में सूर्य है। ये 3 ग्रह आपके बेटे के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। दूसरा, बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करें। तीसरा, शादी से पहले किसी भी शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में इस बच्चे का विधिवत अर्क विवाह कराएं तो इसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। याद रखें, इसके विवाह का समय बड़ा करीब है, इसलिए जल्दी से इसकी पूजा कराने से फायदा होगा। जी, विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? विजय जी, अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। लगता है विजय जी से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, मगर आज हम चर्चा कर रहे हैं अन्न की। जैसा अन्न होगा वैसी धारणा होगी, इसलिए आप अन्न का चयन बड़ी सावधानी से करें। हमारे यहाँ पे अन्न के साथ में धारणा का भी बड़ा प्रभाव होता है। यदि आपके घर में खाना बनाते समय यदि घर के लोग यानी आपकी पत्नी या माँ बहुत गुस्से में हो तो आप देखेंगे कि उस भोजन को करने से आपको गुस्सा भी आता है। यदि कोई बहुत रसिक व्यक्ति आपके भोजन में आहार पर से तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी तृष्णा यानी प्यास बढ़ जाती है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति आपका भोजन पर से या भोजन बनावे तो आप जानेंगे कि आपका वो भोजन बड़ा सुपाच्य होता है और बड़ा सुख देता है। यदि आप रात का भोजन कर रहे हो और ऐसी स्थिति में घर भोजन किसी विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति ने बनाया हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको ढेर सारे सपने रात में दिखाई पड़ेंगे। याद रखिए, अन्न वही है मगर बनाने वाले की धारणा भी अन्न के साथ चली जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पे शास्त्र में लिखा कि निकृष्ट व्यक्ति से तुलसी दल भी नहीं लेना चाहिए। मतलब तुलसी दल में भी आपकी धारणा शिफ्ट हो सकती है, जा सकती है, इसलिए बड़ी सावधानी से आहार का संयम रखना चाहिए। हमारे साथ अगले कॉलर है अशोक जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताइए। हाँ, मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। अपने पुत्र के बारे में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2/6/2003 सुबह 6 बजे का है, बिलासपुर का जन्म है। जी, उसके भविष्य के बारे में जानना, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 12वीं में है। सब्जेक्ट?
सब्जेक्ट आर्ट्स लिया है। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट आर्ट्स लिया हुआ है बच्चा, 12वीं में, पढ़ाई में कमजोर है, आगे होगा क्या। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी जो राशि है वो है मिथुन, लग्न में राहु के साथ में सूर्य। निश्चित तौर पर बच्चे का ध्यान एकाग्र नहीं, मगर तीसरे स्थान में बृहस्पति। बच्चा इसके बाद भी एजुकेशन में बहुत अच्छा कर लेगा, इसलिए बच्चे को पहले बीए कराए, एमए कराए, बीएड करा करके, और उस बच्चे को एजुकेशन में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या होगा। एक 4 कैरेट का जामुनिया पहने, 4 कैरेट का ओपल पहनावे। बच्चे से कहीं कि शनि का व्रत किया करे, काले तिल का दान किया करे, देखेंगे आगे चलकर जीवन इसका बहुत उत्तम होगा। हाँ, हमारे साथ RK शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शर्मा जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1982। और जन्म समय? समय है रात के 12 बजे। जन्म स्थान? रायपुर का है पंडित जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये लड़के की है, कुंडली है, इसको विवाह कहीं जम नहीं पा रहा है, काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। ये 15 की रात है या 16 की रात है? ये 16 की रात को है जी। अभी ये करते क्या हैं? ये दवाइयों का मार्केटिंग का काम है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का। आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम है, और शादी लग रही है, वजह क्या है चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि भी वृश्चिक है, इसका सप्तमी शुक्र अपने स्थान से 9वें स्थान में है, मतलब इसकी जल्दी शादी हो जानी चाहिए, पर हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि 11वें स्थान में मंगल के साथ में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं तो बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी, पर याद रखें इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा भी धारण कराना चाहिए जी। हमारे साथ अगले कॉलर पूरन जी हैं। पूरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज, मेरा जन्मदिन है 13/1/66। 13/1/66। 66 13 जनवरी 1966। जन्म समय? समय बृहस्पति का दिन है और रात को 2:30 बजे। अच्छा। जन्म स्थान? बिलासपुर। प्रभु जानना क्या है? फ्यूचर अभी करते क्या है? अभी तो मैं इसे बठे काम कर रहा था, पिछले 4-5 साल से भतीजे को काम दे दिया था, अब उन्होंने छोड़ दिया काम, तो अब फिर से सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए। लैंड तो है हमारे पास। चलिए आइए देखते हैं, कुछ करना है, लैंड है, क्या करें। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कन्या है, लग्न में केतु बैठे हैं। केतु का मतलब है चलने वाली कोई भी चीज जो 4 पैर से चलती हो, और तीसरे स्थान में शुक्र मंगल है, यानी रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी, मगर सवाल यह है कि 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखरा जरूर धारण करें जी। शिवू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शिव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या बोल रहे हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कि शिव जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज चर्चा हो रही थी कि हम अन्न को भगवान मानते हैं, अन्न को देवता मानते हैं, और इसी अन्न से देह न केवल पुष्ट होता है, हमारे विचारों का निर्माण भी होता है। आप जब तीखा सूखा और विदाही अन्न खाते हैं तो आपका सोते समय भी दिमाग व्यग्र रहता है, इसलिए हमेशा सात्विक आहार लेना चाहिए, और सात्विक आहार लेने से आपका मन, चित्त और शरीर तीनों ही स्वस्थ रहता है। आहार लेते समय भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए, और आहार लेते समय प्रसाद, भगवान का प्रसाद समझकर भगवान का भोग ग्रहण करना चाहिए। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जैसे ही आप आहार लें, पहले भगवान को याद कर लें, भगवान को भोग लगा लें, तभी वो भगवान का प्रसाद बनेगा। मतलब आपको पंचबली हरण करना चाहिए। पंचबली हरण क्या है? हमारे यहाँ 5 ग्रास निकाले जाते हैं। पहला ग्रास देवताओं का, दूसरा ग्रास गायों का, तीसरा ग्रास कुत्तों का, चौथा ग्रास चींटियों का, और 5वां ग्रास कौवे का। ये 5 ग्रास निकालने के बाद आप भोजन के लायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले इन 5 ग्रास को निकाल करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करके और फिर उसका प्रसाद ग्रहण करें, तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत शांत होगा, और आपका शरीर बड़ा स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा, और आपके आगे संस्कार अच्छे होंगे, और आप समृद्ध भी होंगे। तो आज हमारे साथ कवर्धा से जुड़ चुके हैं ओलेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
नमस्कार पंडित जी, मैं भोलेश कुमार हूँ। भोलेश जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर मेरे पत्नी का डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1983। जन्म समय 1 बजे AM। रात को 1 बजे। हाँ जी। जन्म स्थान कमरदा। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर इनका सरकारी जॉब का बहुत मन है, सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं ये जानना चाहता हूँ। तो आप एज बढ़ नहीं गई आपकी नौकरी के लायक? चलिए आइए देखते हैं भोलेश जी को क्या शासकीय नौकरी मिलेगी। बहुत सीधा सा प्रश्न, सीधा सा जवाब। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। आपके भाग्य स्थान में राहु है, लग्न में शनि है। राहु की पूर्ण दृष्टि लग्नस्थ शनि पर होती है। इसके चलते आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष है, पितृदोष कहते हैं, मगर आपको शासकीय नौकरी जरूर लग सकती है यदि आपने बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर एजुकेशन में ट्राई किया। तो करना क्या चाहिए? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, चीनी का दान करें और फिर 1 वर्ष तक खूब मन लगाकर मेहनत करें। आपको एजुकेशन में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, वक्त कह रहा है कि अब मुझे आपसे विदा लेना चाहिए। तो जाते समय हम रोज आपके लिए दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसके अलावा आपके मन में सवाल भी होना चाहिए। तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करना होगा, फिर जो नंबर मिले उसे व्हाट्सएप पे जोड़ना होगा और व्हाट्सएप पे जोड़ करके पंडित जी को मैसेज करना होगा। फिर पंडित जी आपके हॉरोस्कोप भेजेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप उदास ना हो। यदि आपका फोन अभी इस कार्यक्रम में न लग पाया हो तो आप फटाफट गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और कॉल करें। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे इजाजत। नमस्कार।